बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। भाई रे, हे भाई, संसार के अंदर में जो है सभी देवी देवता से हमारा अनुरोध है कि ठीक से सुने समझे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के कल्याण है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनार। बैल ही दीजे जाए फल, क्या बूझे क्या खाए। गुणिया तो गुण ही कहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए। बैल ही दीजे जाए फल, क्या बूझे क्या खाए। और रहूं तजी खसमहू तजी, बिना दाद की ढोर। मुक्ति परी बिललात है, वृंदावन की खोर। मुख की मीठी जो कहे, हृदय नहीं साच। कहाँ है कबीर तालो गन के से, तय सही राम सियान। ईतते सब कोई गए, भार लदाए लदाए। उतते कोई न आईया, जासो पूछिए धाय। भक्ति प्यारी राम की, जैसे प्यारी आग। सारा पाटन जरमुआ, बहुरी न आवे मांग। नारी कहावे पीव के, रही और संग सोई। जारा मीत हृदय बसे, खसम खुशी क्यों होय। सज्जन से दुर्जन भया, सुन कहु की बोल। कासो तामा होई रहा, हता ठिको का मोल। संसार में हे भाई, यह मनुष्य जो है, प्रेम जो है, करता कहीं और है और नेह कहीं और लगाता है। संसार के अपने आपा से छोड़ करके और माया में भूला जाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य के। इसलिए इसे ठीक से समझनी है और विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसे ठीक से सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। इसके जो है खूब ढंग से सुनना समझना है और विचार करना है और अपना कल्याण करना है। भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। ना घर जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना,
हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह किया घनेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह किया घनेरा। बस्ती माँ से दिया खदेड़ा जंगल कियो बसेड़ा। बस्ती माँ से दिए खदेड़ा जंगल कियो बसेड़ा। गांठी बांध खर्च नहीं पठयो बहुरी न कियो फेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठयो बहुरी कियो फेरा। बिबियाक्ष बीबी बाहर हरम महल में। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ के डेरा। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ के डेरा। नौ मन सूत अरझ नहीं सूरझे जन्म जन्म और झेरा। नौ मन सूत अरझ नहीं सूरझे जन्म जन्म और झेरा। कहीं कबीरा सुनहो संतो। कहीं कबीरा सुनहो संतो। यह पद का करो निबेरा। कहीं कबीरा सुनहो संतो। यह पद का करो निबेरा। कहीं कबीरा सुनहो संतो। यह पद का करो निबेरा। संतो आवे जाए सुमाया। संसार के अंदर में जो है आज 25 प्रकृति के विषय में जानकारी देंगे। उसे सुनना है, समझना है, विचार करना है। ये जो है पहले जो हम बताए थे वो जो है चेतन के जो है परिचय थे अनादि पुरुष के। अब जो हम दूसरा पार्ट में बता रहे हैं ये जो है पंच महाभूत के 25 प्रकृति के बता रहे हैं। जो प्रकृति सृष्टि भी करती है और संसार के प्रलय भी करती है। पंच महाभूत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है जिससे संसार में सबके सृष्टि होता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर जो है ज्ञान इंद्रिया 5 होता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है जिससे हम पंच विषय के ज्ञान करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है जो हम 5 ज्ञान इंद्रिया के माध्यम से ज्ञान करते हैं। उसके बाद से जो है 5 कर्म इंद्रिया होता है। हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है और उपस्थ है। ये 5 कर्म इंद्रिया होता है। उसके बाद से पंच महाभूत हो गया, 5 ज्ञान इंद्रिया हो गया, 5 कर्म इंद्रिया हो गया, पंच प्राण हो गया। पंच प्राण जो है प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये पंच प्राण है। ये सारे जो है 20 हो गए। चतुष्ट अंतकरण है जिसको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्ट अंतकरण है। तो 24 हो गए। ये 24 तत्व को प्रकृति कहा जाता है। और ये 24 तत्व जो है ये निर्जीव है, जड़ है। ये जो है बिना 25वां तत्व पुरुष के
इसमें प्रवेश किए ये कुछ भी नहीं कर सकता है। खूब ढंग से विचार करके, सोच समझ करके और निर्णय लेना कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। तो ये 25 प्रकृति जो है जड़ है, खूब ठीक से समझनी है। और इसके जान करके जब तक ले हमको वो प्रकृति और पुरुष के ठीक से पूर्ण जानकारी नहीं होगा, तब तक ले हमारे मन से भरम रूपी भूत नहीं निकलेगा। इसलिए 25 प्रकृति को ठीक से जानो, और 25 प्रकृति निर्जीव है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं है। संसार के अंदर अगर आग लग जाए, ये भूकंप होता है, तो कौन मरता है, वो अच्छा है कि बुरा है। भूकंप जो है सबको मार डालता है और सबको विनाश कर देता है। और उसी तरह से जो है जब बाढ़ आता है, तब बाढ़ में जो है सबको बहवा ले जाता है, आज जलवामय कर देता है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, आदमी हो, और सबके विनाश कर डालता है। जब घोर बाढ़ आता है तो जलवामय होता है, तब भूकंप ना किसी के छोड़ता है। और एक जो है, ये जो है पानी के अंदर एक भंवर होता है, वो भंवर में कोई पड़ जाएगा उसको डुबा देगा। तो अगर बारिश, घोर बारिश होगा, जलवामय होगा, बाढ़ होगा, वो सबको बहवा ले जाएगा। उसी तरह से आग लगता है, और भयंकर जब आग लगेगा तो वो पशु पक्षी आदमी जानवर किसी को ना छोड़ेगा, सबको जला डालेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। उसी तरह से जो है तूफान जब आता है, तो तूफान भी जो है किसी के नहीं छोड़ेगा, वो भी सबके जो है जला देगा। संसार के अंदर इससे बचनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के कल्याण है। उसके बाद से जो है ये जो है पंच महाभूत है, और ये पंच महाभूत संसार के सृष्टि करता है। और यही पंच महाभूत जो है, ये जो है संसार के जो है सृष्टि भी करता है, विनाश भी करता है। और प्रकृति के ये पांचों के नाम प्रकृति है, और ये प्रकृति जो है इसका अपना नियम है। इसी के नियम से जो है अग्नि के सबसे बड़ा जो केंद्र है वो सूर्य है, और उसी में जो है संसार के सारे जो है, सूर्य जो है अग्नि के भंडार है, पृथ्वी जो है मिट्टी के, संसार के सारे समुद्र, नदी, तालाब, झरना सब पृथ्वी पर है, पहाड़, ये सब को धारण करती है पृथ्वी। और आकाश में जो सूर्य है वो एक जगह स्थिर रहता है, और उसके बाद से जो है इस पर सब जल धारण किया हुआ है। और उसी तरह से जो है सबको पृथ्वी धारण करती है, और सूर्य जो है सबके रोशनी देता है। और संसार के अंदर जो है जब सूर्य उदय होता है तो सारे अंधकार को ख़त्म कर देता है। और ये संसार के अंदर जो है, ये जो है आत्मज्ञान होता है तो अज्ञान के नाश कर देता है। और जब आत्मज्ञान होता है, उसी आत्मज्ञान के रोशनी में सत्य असत्य दिखाई देता है, और जड़ चेतन के ज्ञान होता है। और उसी से आदमी जो है मानव जाति के आत्म कल्याण से, आत्मज्ञान से आत्म कल्याण होता है। तब वो अपने आप को जानता है, अपने आप के समझता है, अपने आप पर विचार करता है, अपने कल्याण के साधन करता है। और फिर जो है वो अपना साधन करके, और धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 गुण के अपना करके इस संसार के आवागमन से छूट जाता है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। खूब ढंग से विचार करनी है और समझनी है, और अपना कल्याण करना है। यही 25 प्रकृति है जो संसार में, जिसे जो है संसार में ये शरीर बनता है। सब संसार में सबके शरीर
यही 25 प्रकृति बनाती है, और यही जो है सबके विनाश भी करती है। जब जो है प्रकृति जो है संतुलन में रहती है, तो ये जो है सबके रक्षा करती है। और जब इस प्रकृति के संग छेड़छाड़ होता है, तब ये प्रकृति जो है विकृति रूप धारण करती है, और सबको जो है सबके जो है मार डालती है, महाप्रलय होता है। इसलिए जो है महाप्रलय से और दुख से बचें। संसार के अंदर जो है ये मनुष्य जन्म जो है मोक्ष के दरवाजा है, और मनुष्य जब अपने आप के जानता है और अपना कल्याण करने पर तैयार होता है, तो इसको आत्मज्ञान होता है, और संसार रूपी सारे दुख से छूट करके, आवागमन से छूट करके ये देवी देवता बन जाता है। ये इसका ऊपर है कि मनुष्य जन्म जो है 84 लाख योनि के बाद मिलता है। अब ये चाहे तो अपना कर्म से पुण्य कर्म करके, और जो है ये जो है अपना अगला जन्म जो है राजशाही सुख पा सकता है, और ये अपना कर्म से पाप कर्म करके संसार के सारे नरकीय दुख भोग सकता है, और यही अपना कर्म से निस्वार्थ कर्म करके और संसार के जो है आवागमन से छोड़ करके देवी देवता बन सकता है। ये अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। चाहे तो ये अपना कल्याण कर ले, चाहे तो ये अपने आप को आबाद कर ले, और चाहे तो अपने आप को बर्बाद कर दे। काहे कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और बहुत भाग्य से मिलता है। इसलिए खूब ढंग से विचार करनी है और अपना कल्याण करनी है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए सोचना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। ये आत्मज्ञान के उपदेश जो है शंकर भगवान माता पार्वती जी के शिव सूत्र में 86 भाग में दिए हैं, और भगवान कृष्ण जो है ये गीता में जो है मानव जाति के हित में ध्यान में रखते हुए और 18 भाग में आत्मज्ञान के उपदेश दिए, और यही जो है 20 भाग में अष्टावक्र जो है राजा जनक के उपदेश दिए। और संसार के सारे महापुरुष यही चाहते थे कि ये मानव जाति के कल्याण हो जाए। संसार के अंदर में जो है मनुष्य जो है दुख से तबे छूट सकता है, और मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब अपने आप को जानेगा, अपने के समझेगा और अपना कल्याण के लिए तैयार होगा। जितने संसार के महापुरुष हैं सारे जो है रास्ता बताए हैं। चलना खुद है, जो हम पीछे कर्म कर आए हैं उस कर्म को खुशी से भोगना है, और आगे जो है वर्तमान के सुधार लेनी है। ना आगे हम किसी के कर्जा लेंगे, ना कर्जा देना पड़ेगा, ना हम पाप कर्म करेंगे, ना आगे हमारे के दुख होगा। इसलिए संसार में जो है सुख के खेती करनी है। आदमी जो बोता है वही काटता है। इसलिए जो है हम अपने पुण्य कर्म से पुण्य के कमाई से जो इस आत्मज्ञान होने के बाद जो सतमार्ग में चलता है, अगर वो फेल हो जाता है तो वो राजा बनता है, अगर पास हो जाता है तो वो देवता बनता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिल ही में खोजो, दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। ये संसार में जो है जाके खोजत कल्प हो गया, घट ही माही सो मोर, बाढ़े गर्भ गुमान से ताते पर गई दूर। जब मनुष्य के अहंकार धन बल विद्या के होता है तो वो जो है किसी के ना सुनता है, ना मानता है, ना जानता है। ये अपने जो है मनुष्य के दुर्भाग्य होता है, और अपना मनुष्य जो है अपना कल्याण जो है तबे कर सकता है जब वो जो है अपना कल्याण के लिए तैयार होगा।